यहाँ से जर्नी आज बढ़ेगा आगे। ठीक है, लाइव क्लास को ज्वाइन करना कोई बहुत बड़ा तकलीफ की बात नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल स्टेप, है ना। अर्णव वर्मा, गुड गुड आफ्टरनून, यस गुड आफ्टरनून अर्णव। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज मैथमेटिक्स का आज सिलसिला है ना। चलिए आप लोग का चैट को किया गया प्राइवेट, अब कोई किसी का चैट नहीं देख सकेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना ही दिखेगा। सो आप लोग को जो भी डाउट हो, जहाँ भी डाउट हो, ना समझ में आवे डायरेक्ट बोलना है, सर क्वेश्चन को फिर से समझा दीजिए, डेफिनेटली समझा दिया जाएगा। बट सबसे बेस्ट बात क्या है कि आपके पास इस लाइव क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा इसी क्लास का, राइट। तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये फाउंडेशन बैच क्लास 6 का है, जो कि लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे को टेस्ट होता है। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश ग्रामर, और पूरे एक साल का फीस 2100 है। फायदा क्या है, आप इस लाइव क्लास को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? लाइव क्लास ज्वाइन करने से आपको ये फायदा होगा कि आपके स्कूल का सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही होगा, साथ ही साथ आप किसी भी कम्पिटिटिव लेवल का जो तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, या ओलंपियाड का तैयारी है, उस लेवल का हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, जाइए वहाँ से और एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 6 को आप ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, राइट। उसके बाद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आस्था, गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। सरांश, आद्विका एंड अर्णव एंड आस्था, वी हैव ओनली 4 स्टूडेंट राइट नाउ, बाकी सब जुड़ेंगे धीरे धीरे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सिलसिला आज का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक पिछले क्लास में कवर किया गया था। क्या था क्वेश्चन? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। बेसिकली प्लेस वैल्यू जब भी निकालते हैं तो डिजिट के साथ में हम लोग क्या करते हैं, उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करते हैं। पोजीशन जो उसका होता है, पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। फेस वैल्यू डिजिट इटसेल्फ होता है। क्या होता है ये? डिजिट इटसेल्फ होता है। यहाँ पर कोई इसका वैल्यू नहीं निकलता है। बहुत सिंपल से स्टेप था, है ना। और ये क्वेश्चन हम लोग का हो चुका था। हम बढ़ेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1010 नंबर से आरंभ करना है सवाल, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज में शिफ्ट कर जाएंगे। थोड़ा सा अपना गाड़ी फास्ट चलाना है। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल? ठीक है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि सर 6 डिजिट नंबर कितना होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप आगे चल के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। इसका क्या है कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम लोग अच्छा से बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। और बाकी जिसको आंसर आता है कृपया अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, आपके पास चैट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो सरांश ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड सरांश। लेकिन आपका आंसर सही है या गलत चेक कर लेते हैं। वेरी गुड सरांश, आपका आंसर सही है। इसका जो सिंपल सा अप्रोच है वो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात कि सर 6 डिजिट का नंबर सबसे छोटा क्या होगा और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। ये बिल्कुल वही वाला बात है सर कि 1 डिजिट का नंबर का सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है और सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, 1 और 9। ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, निकालेंगे क्या, द स्मॉलेस्ट, द 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं। 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू कितना होगा। अब 6 डिजिट का है नंबर और स्मॉलेस्ट होना है तो क्या करें, देखो हम लगा देंगे 1 और इस पर लगा देंगे 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5। ये जो नंबर मिला ना, ये मिला सर 6 डिजिट का सबसे छोटा वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिला। अच्छा, एंड द 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 टाइम्स 9 लिख देंगे, 1 2 3 1 2 3, दिस इज डन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके पीछे जो लॉजिक है, जो नंबर्स टोटल नंबर निकालने का जो वैल्यू होता है ना, देखिए ध्यान से क्या होता है, टोटल नंबर गिवन बाय, देखो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना आप, इसको लिखना कॉन्सेप्ट, है ना, इसको लिखना कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिनको नहीं पता है लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। टोटल नंबर गिवन बाय लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस 1, ये करना पड़ेगा। क्या किया गया, कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया, टोटल नंबर गिवन बाय, जब भी हमको टोटल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू पता होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू पता होगा, और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। 1 क्यों ऐड करेंगे, सो दैट जो लास्ट में नंबर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे थे ना उसको आप इंक्लूड कर दो।
क्या करना है, लास्ट में नंबर को जो सब्सट्रैक्ट कर रहे थे उसको इंक्लूड कर देंगे। क्या इसका बेसिक मतलब होगा समझाते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए देयरफॉर एक कॉन्सेप्ट था, इसका आंसर के पार्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है। देयरफॉर टोटल नंबर जो होगा, टोटल 6 डिजिट नंबर, टोटल 6 डिजिट नंबर जो होगा क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू कितना है 9, 6 टाइम है ना, 6 टाइम है, माइनस क्या करना है हम लोग को, करना है सर कितना 1 पर सर 5 टाइम 0 होगा, 2 4 और 1 5, और लास्ट में करेंगे +1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। अब देखो एक्चुअली में अगर आप देखो ऐसे तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे 0 और 9 को कंपेयर कर देंगे फटाक से और यहाँ से हो जाएगा 8, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पर 3 + 2 5 और यहाँ कितना तुम्हारा 3 + 2 5, और हम क्या करेंगे बस अगर 0 सब्ट्रैक्ट करते तो ये तो नंबर सेम रह जाएगा 9 9 9 9 9, और 1 को सब्ट्रैक्ट करने वैल्यू कितना हो जाएगा 8, और इसमें +1 करना है +1 कर लो, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 9 + 1 10, तो हो जाएगा 0, 9 + 1 10, ये 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 हो जाएगा 0, 8 + 1 9, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना, ये आपका आंसर है। अरे सरंस आगे तक बढ़ गए आप, है ना, ठीक है। आपका आंसर उस समय गलती था, अब आपने सुधार के सही कर दिया है, वेरी गुड, सही है आप, ठीक है, यस 5 टाइम्स होगा, सही है। अगर किसी को इसमें डाउट है ना, अगर किसी को डाउट है, अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे 9999 है ना, ऐसे आप लिख लीजिए, उसमें से घटा लीजिए आप इसको, और लास्ट में 1 ऐड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, और ये होगा 8। अब इसमें +1 कर लेना, तुम्हारा सेम टू सेम आंसर आएगा। ये तो डायरेक्ट था, ये स्टेप बाय स्टेप है, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10 10, और 8 + 1 9, सेम आंसर आएगा आपका भी। हाउ सिंपल, एनी कन्फ्यूजन टू एनीवन, किसी को अगर कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया समझ में आया क्या, आस्था आपका आंसर सही है, वेरी गुड, सही है आपका आंसर, वेरी गुड, ठीक है। सरांश आगे तक बढ़ गए आप, 16 तक चले गए, एनीवन 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 एनीवन, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए लेट्स गो फर्दर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, सवाल बहुत सिंपल सा है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, 7 डिजिट कॉन्सेप्ट वही है ना, तो हम क्या निकालते हैं सर 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं, स्टेप आप लोग जान चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है 7 टाइम्स 9 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और इसका स्मॉलेस्ट नंबर निकाल दो, 7 डिजिट का क्या निकालेंगे 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकाल दो, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लो, कितना हो जाएगा वैल्यू बताओ, 6 टाइम्स 0 हो जाएगा, 2 4 6, ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। टोटल नंबर क्या इसे निकालेंगे, टोटल नंबर गिवन बाई टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट, नहीं 7 डिजिट है ना, 7 डिजिट है, इसको लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट बराबर क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर 3 4 5 6 7 -1 पर 6 टाइम 0 2 4 6 + 1, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहेगा आपके ऊपर, डू कमेंट राइट नाउ, है ना, खुद से करना है, खुद से करना है, ठीक है। 11 का आंसर कौन कौन भेज चुके हैं, सरांश भेजे हैं मात्र एक आंसर, है ना, ठीक है सरांश आपका आंसर सही है, वेरी गुड, सही है। जो पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको बोल सकते हैं आप लॉलीपॉप सवाल, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप। कैसे लॉलीपॉप है अभी हम समझाते हैं। बेसिकली आपको कुछ कुछ बात याद होना चाहिए, जैसे कि आप सबसे अगर हम पूछना चाहें कि 1 लाख में कितना जीरो होता है, हाउ मेनी जीरो इन 1 लाख, है ना, तो अगर हम जैसे हमको पता होना चाहिए कि 1000 जो होता है सर, 1000 जो होता है, इस 1000 में हमारे पास में सर 3 जीरो होता है। 1 लाख जब होगा ना, ये जो 1 लाख होगा तो इसमें कितना होगा तुम्हारा 5 टाइम्स 0 होगा, कितना होगा 5 टाइम्स 0 होगा। लेकिन अगर 1 करोड़ लिखते हैं तो कितना हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा सर 7 टाइम्स 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 टाइम्स 0 हो जाएगा। ये सब बेसिक बात आपको याद होना चाहिए। 1000 में 3 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरो, ठीक है। करोड़ के बाद तुम्हारा अरब आएगा, बस 2 जीरो बढ़ाते चला जाना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू नो, सवाल क्या है
कि हाउ मैनी थाउजेंड मेक अ लाख, ठीक है सर। तो लिखेंगे 1000 जो होता है, क्या होता है सर, 1000 जो होता है ये मतलब एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है। 1000 जो होता है ये कितना होगा, ये होगा 1 पर 000, ठीक है सर। 1 लाख कितना हो जाएगा, 1 लाख कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 1 पर 50, है ना। अगर आप कोमा लगाना चाहते हैं तो कोमा लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। डन। हमको बताना है हाउ मेनी थाउजेंड, तो देखें क्या, देखो सबसे आसान तरीका सिखाएंगे हम। हाउ मेनी थाउजेंड, तो नंबर ऑफ थाउजेंड, नंबर ऑफ, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, एन ओ डॉट मार दिए हैं, या पूरा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ थाउजेंड, नंबर ऑफ थाउजेंड, नंबर ऑफ थाउजेंड्स मेक लाख, मेक लाख इक्वल टू, देखो ध्यान से, आपको लाख कितना, थाउजेंड लाख बना सकता था, थाउजेंड में कितना जीरो, 3 जीरो यहाँ लिख दिए, और 1 लाख में कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 100, यानी 100,000 इज इक्वल टू हाउ मच, 1 लाख। क्या लिखेंगे, 100,000, 100,000 मेक्स 1 लाख। यहाँ पर ए लाख का मतलब वही है, 1 लाख या 1 लाख बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। आया क्या समझ में, कोई डाउट है क्या किसी को, बोलो तो सही, लेट मी नो, इज देयर एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आद्विका और अर्णव, इट इज ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, अर्णव एंड आद्विका, जस्ट रिप्लाई, एवरीथिंग इज क्लियर और एनी डाउट, टेल मी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और नो बोले नो सर, आद्विका बोलिए नो डाउट, वेरी गुड। आइए तो थर्ड, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करके बताएंगे, जिनसे बन गया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना है अभी तक वो कृपया इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर दे, ठीक है। डू इट फास्ट राइट नाउ। आप सबको हम टाइम देना चाहेंगे, तो हमारे पास में टाइमर साहब हैं, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए टाइमर साहब बाहर आइए, चलिए जी स्टॉप वॉच लगा देते हैं, ठीक है। स्टार्ट, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है, ठीक है। सबसे पहला आंसर कौन देता है, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। आस्था ने आंसर दे दिया है, लेकिन सही है गलत इसको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ करोड़, क्वेश्चन ये है, ठीक है। आस्था तुम्हारा जीरो कितना है, तुम्हारा जीरो कितना है, 3 2 5, ये पहला बात गलती है ना, गलती है। अर्णव ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड अर्णव, लेट मी वेरीफाई योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। आद्विका ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड आद्विका, आपका आंसर सही लग रहा है। क्या सही है, आपको पहले जानना पड़ेगा करोड़ में कितना शून्य होता है, देन आफ्टर थाउजेंड में कितना शून्य होता है, दोनों को डिवाइड करो और आंसर आएगा। तो हमको ये मालूम चला कि नहीं, अभी तक समझ में नहीं आया है, और हम करते हैं इसको पॉज और इसको करते हैं क्लोज। 51 सेकेंड टाइम लिए हैं आप लोगों ने आंसर देने में, बहुत स्लो हैं आप लोग, थोड़ा सा फास्ट बने, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन का जब एग्जाम जब देने जाओगे ना, तो ये सर सेकेंड जो है ना, सेकेंड मैटर करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखो जो सिखाया गया बेसिक ना, उसके अनुसार से चलते हैं, है ना। फिर से समझा देते हैं, 1000 जो होता है ना, 1000, आप देखो बेसिक बात को सीखो, तभी आप बनोगे धुरंधर। 1 पर 000, 1 लाख, ये सब चीज को याद रखो बाबू, अब नहीं तो कब होगा याद। 1 लाख में कितना, 5 टाइम्स 0, कितना होगा, 5 टाइम्स 0 होगा, ठीक है। 1 करोड़ जो होता है ना, बस इसमें 2 जीरो और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 7, 2 2 4 और 3 हो गया 7, दिस इज डन। 1 करोड़ इक्वल टू सर 1 पर 7 जीरो, ये बेसिक बात है, याद रखो। व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी थाउजेंड, तो लिखें क्या, 1000 जो होता है, 1000 जो होता है ये होता है सर 1,000,000। 1 करोड़ जो होता है कितना होता है, 1 करोड़ मतलब क्या सर, 1 पर 7 जीरो। डन, यस सर, डन डन। तो हाउ मेनी थाउजेंड, द नंबर ऑफ थाउजेंड, नंबर ऑफ थाउजेंड, नंबर ऑफ थाउजेंड मेक अ करोड़ इक्वल टू, देखो नीचे क्या करेंगे, 1000 डाल देंगे, ऊपर क्या करेंगे, एक सेकंड, कभी कभी हम डॉक्टर बन जाते हैं, ऊपर क्या करेंगे, करोड़ डाल देंगे, ठीक है। तो कितना जीरो, 7 जीरो, ठीक है, 4 हो गया और 3 और जीरो बैठा देंगे, यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, डिवाइड करने आता है ना, ये सब बेसिक चीज है। तो कितना आया, 1 पर आया 4 टाइम्स 0। जिनका जिनका आंसर ये सही है वो सही है, अदरवाइज यानी सर 10,000 10,000 थाउजेंड 10,000 क्या होगा आंसर, आंसर 10,000 थाउजेंड
मिक्स अ करोड़, मिक्स अ करोड़। डन। ये बेसिक बात है। और लॉलीपॉप सवाल है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सब समझ में आ गया। अच्छा, ठीक है ना। अद्विका, आपका आंसर गलत था बाबू। अर्णव, आपका आंसर सही था बाबू, वेरी गुड। अरे वाह अर्णव। अर्णव हम लोग के साथ में है जिनको प्रिपरेशन करना है कंपटीशन लेवल का। बहुत बढ़िया अर्णव, बेसिक बेसिक बातों पर एकदम स्ट्रांगली फोकस बनाइए, यहीं सब क्वेश्चन आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आपको जो आवश्यकता पड़ेगा पेरीमीटर एरिया का, वो हम अच्छे से सिखा देंगे आपको। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या? अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क योर डाउट, आई एम हियर फॉर यू ओनली। आइए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसका आंसर कौन कौन ट्राई करेंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जलेबी वाला क्वेश्चन जरूर है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। सवाल क्या है, समझ में आया क्या आप लोग को? सवाल क्या समझ में आया क्या? निकालना है डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब करेंगे? जब डिजिट को रिवर्स करेंगे। देखो ये चीज ऐसे है ना, इसको बस ऐसे पलट दो। तो आपने क्या देखा कि सर जो उंगली आपका बीच में है ना, ये नंबर सेम रह जाएगा, बस शुरू का और लास्ट का नंबर बदल जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो सर गिवन नंबर क्या है? व्हाट इज गिवन नंबर है सर? गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर इक्वल टू है 738। सो इट्स रिवर्स कितना हो जाएगा? इट्स रिवर्स कितना हो जाएगा? देखो रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि बीच वाला नंबर सेम रहेगा, ये 3 यहीं रहेगा, इस नंबर को यहाँ लेके आ जाएंगे और इस नंबर को यहाँ लेके आ जाएंगे, बस यही काम करेंगे। तो एग्जाम में सब सिंबल नहीं बनाना है, बस आपको समझाने के लिए लिख दिया गया है। ये सिंबल आपको डिजाइन नहीं करना है कि ऐसे से करेंगे, हेलो मिटा दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए बताए हैं हम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। रिवर्स कितना हो गया? 837, है ना। सो इट्स रिवर्स नंबर लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको नंबर लगा दे रहे हैं लास्ट में, यहाँ पर इक्वल टू लगाइए बाद में। सो इट्स रिवर्स नंबर बराबर हो गया, लो मल्टीपल कलर हो गया भाई। अब ठीक है, रिवर्स नंबर बराबर हो गया तुम्हारा 837। क्या निकालना है? डिफरेंस। नाउ इट्स डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसके बीच का जो अंतर है वो कितना का होगा? तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो बड़ा नंबर कितना है? 837 माइनस कर लेंगे कितना? 738। जस्ट फाइंड द डिफरेंस। 837 में से घटाना है आपको 738। बताइए जल्दी से कितना होगा? 17 में से जाएगा 8, तुम्हारा हो जाएगा 9, हो जाएगा तुम्हारा कितना? 12 में से जाएगा 3 तो हो गया 9, और कितना हो जाएगा? 7 में से जाएगा 7 तो इक्वल टू 0, दैट इज 99 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, आंसर आया क्या आप लोग का? क्या आपने आंसर लाया है खुद से मेहनत करके? आद्विका का आंसर सही है। ट्राई करना चाहती हूँ, ट्राई का स्पेलिंग ठीक करो अपना, TRY होता है, ठीक है ना। वेरी गुड अर्णव, वेरी गुड, वेरी गुड। सर फॉर्मेट ऑफ 14 इक्वल टू, अच्छा ये देखो सरांश आपने गलती कर दिया। सरांश वेरी गुड, यू हैव मेड द मिस्टेक, बट आपने दिखाया अपना गलती, आपने गलती दिखाया है। वो देखो क्या किया है, 738 है, माइनस कर लिया इसमें से कितना? 837 और इक्वल टू लिख दिया है 837 और इक्वल टू लिख दिया है 99। ये गलत है। आप सब कोई कमेंट करके बताओ, जितने बच्चे भी लाइव हैं, ये गलत क्यों है? एवरीबॉडी, व्हाई इट इज रॉन्ग? जबकि ये सही है, ये सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि हम बताए हैं, ऐसा बात नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। अब सारांश है, आप ही बताइए कि ये गलत क्यों है। हाँ जी बताओ बाबू, गलत क्यों है? कोई जानकारी है किसी को? डू यू नो व्हाई इट इज रॉन्ग? आप लोग ना पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट इंटीजर का, उस इंटीजर में सिखाया जाएगा कि जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो बड़ा में से छोटा निकालेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर छोटा में से बड़ा निकालेंगे डिफरेंस तो रिजल्ट निगेटिव आएगा, इसीलिए आंसर -99 होगा। समझ में आया क्या? यहाँ पर साइन मिस्टेक था, ठीक है, साइन मिस्टेक था। सर इट इज बिकॉज द बिगर नंबर कांट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। नहीं घट सकता है सरांश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सरांश, आपने खुद आंसर दे दिया, अरे क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, आपने आंसर खुद दिया। बट ऐसा कोई बात नहीं है, हम घटा सकते हैं, साइन निगेटिव कर देंगे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अरे बहुत अच्छा स्टूडेंट है भाई मेरे पास, है ना, वेरी गुड। बिकॉज द ग्रेटर नंबर शुड बी इन फ्रंट। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आगे मतलब ऐसा कोई बात नहीं है, 3 में से 5 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटेगा, -2 आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा।
ये सब सिखाएंगे आप लोगों को, बेसिक बेसिक चीज़ सिखाएंगे बहुत बढ़िया से। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आया ना समझ में आप लोगों को लॉजिक, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ना। आइए एवरीबॉडी, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन वी हैव 15, 16 एंड 17। लॉलीपॉप सवाल है ये सब। व्हाट कम जस्ट आफ्टर एंड व्हाट कम जस्ट बिफोर एंड व्हाट कम जस्ट बिफोर दिस। आफ्टर बिफोर का मतलब क्या है? लेट सपोज हमारे पास एक नंबर 7 है, तो आफ्टर मतलब क्या, इसके बाद आएगा, यही ना मतलब हुआ आफ्टर। और बिफोर मतलब क्या होगा, इसके इधर होगा। क्या होगा तुम्हारा ये, इसके इधर होगा बिफोर। तो अगर आफ्टर निकालना है तो +1 कर देंगे, तो 7 + 1 कितना हो गया 8। और बिफोर करना तो क्या करेंगे, माइनस का 1 कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डन। यानी सर अगर हमको निकालना है आफ्टर तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे, है ना। तो व्हाट जस्ट कम आफ्टर, तो लिखेंगे द नंबर या वैल्यू जो लिखना है, द नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 9547999, ठीक है, इक्वल टू, इसमें एडिशन कर लेंगे 1 का, 95479994949 +1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी 1, 7 + 1 8 हो गया, ये हो गया 4 और 9 5। डन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, चेक कराएंगे आप लोग आंसर, आप लोग आंसर चेक कराएंगे अपना। हाँ जी, अर्णव का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड अर्णव, वेरी गुड। 9548000, 9548000 एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। सरांश आपका भी आंसर बहुत सही है, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। चलिए आइए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, तो लिखेंगे द नंबर कम्स जस्ट बिफोर विच वन, 9 9, कितना जीरो है, 2 4 1 5 जीरो है, ठीक है, 3 और 2 5, इक्वल टू क्या करेंगे, -1 कर लेंगे। तो क्या करेंगे बताओ, 9 + 5 × 0 है ना, यस, 1 2 3 4 5 माइनस का 1। बिफोर मतलब क्या है, पहले, तो पहले के लिए क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो हम यहाँ पर -1 जैसे ही किए, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बता दो, बता दो कितना होगा। सर देखिए ये 0 0 है ना, ये 0 0 है, तो ये 9 इसको कैरी करेगा, ये हो जाएगा 10, फिर इसको कैरी कर देगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ऐसे करते 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 ये हो जाएगा 10 हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 9, ये हो गया तुम्हारा 9, और ये सब कितना हो जाएगा 9 9 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, यानी कितना आएगा हमारा वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा 9, ये हो गया तुम्हारा 9, ये हो गया तुम्हारा 9, ये हो गया तुम्हारा 9। अच्छा एक 9 मिसिंग रह गया मेरे से, एक 9 मिसिंग रह गया, ये 0 छूट गया मेरे से, हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, 9 8 9 9 9, ठीक है। कितना होगा वैल्यू ये, 9 8 9 पर कितना कितना टाइम्स 9 आएगा, 5 टाइम्स 9 आएगा, ठीक है, 9 8 पर 5 टाइम्स 9, 3 4 5। चेक करें तो आप लोग आंसर सही है क्या, 8। आद्विका का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड आद्विका। कितना है तुम्हारा 9 कितना टाइम्स है, 3 और 2 5, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आस्था का आंसर आया क्या, हाँ सही है। और 9 आपका आंसर क्या सही है, 3 + 2 5, ठीक है, वेरी गुड। और सरांश ने पहले ही आंसर भेज दिया था, उसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, 3 + 2 5, बहुत बढ़िया, सही, आप सबने आंसर सही सही भेजा है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर का आंसर बता दें आप लोग, क्या है इसका आंसर, व्हाट कम जस्ट बिफोर। अच्छा बिफोर करना है तो -1 कर लो, जस्ट डू -1, और आंसर बता दो कितना होगा हमको एवरीबॉडी। आद्विका ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड आद्विका। इसका आंसर कितना होगा बाबू एवरीबॉडी, इसमें जब करोगे कितना है 0, काउंट करो तो 2 4 6 और एक 7, 3 3 6 और एक 7, ठीक है, यानी 1 पर 7 टाइम्स 0 है, 2 2 4 2 6 1 7, -1 करो तो क्या होगा बताओ, ये इसको कैरी कर देगा ना, तो कितना हो जाएगा, इसको कैरी करेगा, इसको कैरी करेगा, इसको करेगा करेगा करेगा, ये 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 9, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 9, ये 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 कितना हो गया 9, और ये कितना हो जाएगा 9, बस खत्म कहानी। यानी कितना है तुम्हारा, ये हो जाएगा 7 टाइम्स 9, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 7 टाइम्स 9 हो जाएगा, 9 9 9 9 9 9 9, डन डन। कितना है तुम्हारा आंसर अर्णव, चेक कर लेते हैं, 2 2 4 और 3 7, बहुत बढ़िया, सही है। आदि का आंसर 2 + 2 4, आदि चेक करना था अपना आंसर कितना है, 2 2 4 और 3 7, सही है, बहुत बढ़िया।
एक्चुअली में 9 को काउंट करना ना, आज तक आंसर आ गया है 3 + 3 7, ठीक है। एक्चुअली में जो ये जो नंबर काउंट करने वाला प्रोसेस है ना, इसको जब तक आप डीपली नहीं देखोगे, है ना, तो नंबर ठीक से दिखेगा नहीं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए क्या? लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। हाँ जी, आप सबको टाइम दे रहे हैं, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सब क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आना ही चाहिए। राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग 2 3 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस, यानी यहाँ पर नंबर को रिपीट नहीं करना है। क्या आंसर देना चाहेंगे आप लोग? चलिए जी, टेक योर टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा खुद से अटेम्प्ट करने वाला एक क्वेश्चन जरूर है, आप खुद से सोच सकते हैं। राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग, तो लिखेंगे द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर, लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर formed by the digit, formed by the digit, which one? 2 3 4, 2 3 and 4, ठीक है। आर क्या क्या आंसर होगा? क्या आप लोगों को टाइम चाहिए? डू यू वांट टू टाइम? सरांश ने आंसर भेज दिया है 18 इक्वल टू, आपने भेजा है, बहुत बढ़िया, सही है आपका आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सरांश ने आंसर भेज दिया है और जो कि बिल्कुल सही है। चलिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो देखेंगे। हमको यहाँ पर बनाना है 3 डिजिट का नंबर और इसी डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो एक काम करते हैं ना, 2 से स्टार्ट करते हैं और 3 को रखते हैं बीच में, 4 रखते हैं, ये एक नंबर बन गया। अगला नंबर को देखो, 2 को रखो यहीं पर, इसको एक्सचेंज कर लो, तो 43 हो गया, ये नंबर हो गया जहां पर 2 स्टार्टिंग में था, डन, ठीक है। अब नंबर को हम 3 में स्टार्टिंग रख लेते हैं, क्या है करते हैं, अब 3 को रखते हैं स्टार्टिंग में, 2 को रखते हैं बीच में और रखाते हैं 4, ये नंबर हो गया। अब इसको उल्टा कर दो, कितना हो गया, 3 42, दो और नंबर हो गया। अब है 4 को स्टार्टिंग में कर लो, 4 को स्टार्टिंग में कर लेते हैं और 23 लिख देते हैं, और 23 को चेंज कर लो, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बस यही नंबर आएगा। क्या क्या नंबर आएगा? ये आएगा आर 234, 243, 324, 342, 342, डन, 423 डन, एंड कितना है, 432। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है बच्चे, तो इसको अच्छे से समझना है और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना है। आदि का आंसर आपका सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी नंबर को रोटेट करके कैसे अरेंज करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, इसके बारे में बात चल रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? जानते हो उसके बाद वाला जो चैप्टर है ना आप लोग के पास, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, वो सबसे सबसे स्टैंडर्ड चैप्टर है, उसको बनाने में मजा आएगा आप लोग को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाया जाए इस क्वेश्चन को, आइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन देखें और हवा में उड़ाएं इस क्वेश्चन को। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, अच्छा, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट, अच्छा, डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय द यूजिंग द डिजिट्स 3 1 0 5 एंड 7। आपको लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर। हम टाइमर लगा दे रहे हैं, आप लोग उसके अनुसार से बताएंगे। चलिए, टाइमर लगा दे रहे हैं हम, कितना, 1 मिनट का लगा दे रहे हैं। चलिए जी, आंसर देंगे आप लोग, आंसर दीजिए, अपने से बना के खुद से आंसर दीजिए। हम देखना चाहते हैं कि किसका आंसर सही है। अद्विका ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड अद्विका, अरे बहुत अच्छा आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। अर्णव भी आंसर भेज दिए हैं। सरांश ने आंसर भेजा है, वो गलत है। सरांश, आपका आंसर गलत है, चेक करें, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। ट्राई करना ही ज़्यादा जरूरी है। अरे गलती तो होगा ही, क्या गलती तो होगा ही ना, गलती आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे, लेकिन हाँ, सीखना है। लेकिन आपने ट्राई किया है, बहुत अच्छा है। आद्विका, आपका आंसर 100% करेक्ट है, बहुत बढ़िया आद्विका, कीप इट अप, है ना। चलिए, तो अभी भी कुछ बच्चे ने रिप्लाई नहीं दिया है, तो आप सब अटेम्प्ट ले सकते हैं। गलत होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, है ना, गलत होने से कोई समस्या नहीं है। चलिए, टाइम ओवर हो गया आप लोग का, यस, टन टन, टाइम ओवर, राइट। अब टाइम ओवर हो गया, तो अब मेरा बारी है। देखो,
अगर जब भी हमारे पास कोई भी नंबर हो, लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 5, 6 और 8, ऐसा कुछ नंबर है। अगर हमको बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो हम चीज़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अरे गजब, ये तो नंबर ही सेम टू सेम आ गया। तो नंबर चेंज कर लेते हैं। 9 है, 5 है, 3 है और 6 है। तो अगर हमको नंबर स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ऑलवेज। ये सब बातों को याद रखिए आप। तो अगर इंक्रीजिंग में करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारा 3 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 9। ये स्मॉलेस्ट नंबर बना। ये क्या बना हम लोग का, स्मॉलेस्ट बना। अगर लार्जेस्ट करना होता तो डिक्रीजिंग में करते, स्मॉलेस्ट बने गए। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या चाहिए हमारे पास में, तो सबसे पहला बात लिखेंगे द गिवन डिजिट्स क्या क्या है। ये आपका स्टेप है ना। गिवन डिजिट्स आर, डिजिट्स आर, ARER 3, इट इज 3, 1, 0, 5 एंड 7। यही है ना, 1, 3, 1, 0, 5। हाँ यही है ना। तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा, एक बात और जानिए आप कि अगर आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर में कुछ है नंबर 3, 0, 5, कुछ ऐसा नंबर है, डिजिट हमारे पास में है, तो अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और कभी भी अगर आप 0 को शुरू में रख दिए, 0, 3, 5, तो ये 2 डिजिट का नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 डिजिट का नंबर, क्योंकि नंबर के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है। यानी वहाँ पे 0 लिखने का मतलब कुछ है ही नहीं। ये नंबर अपने आप क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का हो जाएगा। तो एक काम ना करे कि 0 से डिजिट को, मतलब 0 से नंबर स्टार्ट करे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 0 और 4 का मतलब कुछ और है, 4 ही है, ऐसा ना लिखे। ठीक है ना, अपडेट में डालते हैं वो अलग बात है, ऐसा ना लिखे। ठीक है, तो हम नंबर को 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो हम करेंगे इसको अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं 1 से स्टार्ट। तो 1 रख देते हैं, फिर 0 रखेंगे क्योंकि छोटा वैल्यू है। उस वक्त क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रख देंगे, फिर 5 रखेंगे, 5 रख दिए और 7 हो गया। दिस इज डन आंसर। ठीक है, तो जिनका भी गलती हुआ था वो समझ में आ गया। बट सर क्वेश्चन इज डज नॉट से दैट टू मेक अ 5 डिजिट नंबर। हाँ वेरी गुड, आपने सही सोचा, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सोचा कि सर क्वेश्चन तो बोला नहीं था 5 डिजिट का बनाने का, लेकिन हम क्यों बना दिए 5 डिजिट नंबर। आपसे आपसे सिंपल सा सवाल क्या है कि अगर आपको हम बोल दें कि आपके पास डिजिट है और एक नंबर बनाइए, आपके पास एक डिजिट है, आप नंबर बनाइए, तो क्या आप ऐसा बोलना सही चाहेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास में डिजिट है 4035, ऐसा डिजिट है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करके हम ऐसा नंबर बना दिए 4, कुछ भी बना सकते हैं, 3, 4, 5, एक क्या, एक कोई इस नंबर को लिखने का और इस 0 को लिखने का कोई सेंस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। मतलब 0 से नंबर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो गलत है। तो कभी ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं मतलब ये सारा सर अपने आप में बातों को वैलिडेट नहीं करेगा। वो सिंपल से यही बताएगा कि अरे इसको तो नंबर बनाने का फॉर्मेशन नहीं पता है। नंबर बनता कैसे है, 0 कहाँ पर प्लेस करते हैं, तो 0 ऑलवेज प्लेस करते हैं आफ्टर द नंबर। आप बिफोर कर दोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। मतलब बुरा नहीं मानना है, लेकिन आपको सीखना है। ठीक है ना, तो हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में। आपका क्वेश्चन 100% सही था कि सर क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं 5 डिजिट बनाना है, तो आपने इस 0 का पोजिशनिंग गलती कर दिया ना। वेरी गुड सरांश, यू गॉट इट। ठीक है, पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अच्छा बात है। तो किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, अभी भी कोई डाउट है तो बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है बाबू, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट। चलिए, आई डोंट थिंक सो कि किसी को डाउट होगा, है ना, आप सब समझदार बच्चे हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर, है ना। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कल हम लोग क्लास को रिज्यूम करेंगे और बहुत अच्छा अच्छा कल क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी। राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय द यूजिंग द डिजिट्स 2, 4, 0, 3, 6 एंड 9। हाँ जी, कैसे निकाल सकते हैं, ये सवाल है। लार्जेस्ट नंबर निकालना है। चलिए 1 मिनट का टाइम फिर से लगाते हैं। आप सबको समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट जब सिखाया गया था। चलिए जी, 1 मिनट का टाइम लगाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। आंसर आ चुका है, अद्विका का आंसर आ चुका है और बहुत ही सही आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और 9 का भी आंसर आ चुका है और 100% सही है, बहुत बढ़िया। श्रांस का भी आंसर आ चुका है और परफेक्टली सही है, बहुत बढ़िया श्रांस, वेरी गुड। और लोग जो बाकी हैं,
आस्था का भी आंसर आ चुका है और बिल्कुल भी सही है, तो क्यों ना अब इसको ही हम कैंसिल कर देते हैं। एग्जैक्टली exactly, बहुत बढ़िया आप लोगों ने काम किया। पॉज करते हैं, कैंसिल करते हैं और शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, गिवन डिजिट्स क्या क्या है, गिवन डिजिट्स क्या क्या, ए स्टेप लिखना जरूरी है। गिवन डिजिट्स आर 2, 4, 0, 3, 6 एंड 9। व्हाट टू फॉर्म लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, लिखेंगे द largest number formed by these digits, अभी लिख सकते हैं इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय दिस डिजिट इक्वल टू। देखो जब भी बड़ा नंबर लिखना हो तो हम लिखेंगे चीजों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑलवेज क्या करेंगे, डिक्रीजिंग में लगा देंगे। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 9, तो रख दो सबसे पहले 9 क्योंकि लार्जेस्ट बनाना है। उसके बाद है 6, तो 6 को डाल देंगे, 6 हो गया। उसको डालेंगे 4 को, तो 4 हो गया। ठीक है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 0 है, और ये हम लोग का A4 आंसर है। ठीक है, वेरी गुड, आप सबका आंसर ऐसे भी सही था। चलो तो आज इस एक्सरसाइज का टोटल 20 ही क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कर लिया है। इसका PDF आप लोग को हम ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, डन। ठीक है, तो अब हम लोग का क्लास कल से कंटिन्यू होगा और कल हम लोग कुछ नया कुछ सीखेंगे।